कितने भी बुरे दिन क्यों ना आए, परिस्थिति कितनी भी डराने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन अगर आपको डर और चिंता को काबू में करने की यह एक विधि मालूम होगी तो आप भयानक परिस्थिति में भी नहीं डरोगे। तो चलिए उस विधि के बारे में हम आज एक अद्भुत कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गुरु का एक शिष्य बड़ा ही मस्त मौला था। उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। उसका जब मन करता वो उठता, खाता, पीता और सो जाता। उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। वो बस अपने जीवन को मस्त मौला की तरह जिया करता। लेकिन वहीं पर उन गुरु के बाकी शिष्य अपने जीवन को गंभीरता से लेते थे। वो अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे की ओर बढ़ रहे थे। वह सभी अपने सभी कामों को नियमानुसार करते, सही समय पर करते और वह सभी देखते ही देखते आगे बढ़ रहे थे, अपने जीवन में उन्नति कर रहे थे। वह मस्त मौला शिष्य जब उन आश्रम के बाकी शिष्यों को देखता तो वो उन पर हंसा करता। वह मन ही मन सोचता कि इनका जीवन भी कितना बेरंग है। ये सुबह उठते हैं, अपना कार्य करते हैं, गुरु से उपदेश ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद यह सभी भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं और जब शाम को यह भिक्षा मांगकर वापस लौटते हैं तो फिर भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और सभी सो जाते हैं। भला यह भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा? यह हर रोज एक ही काम करते हैं और इनके जीवन में कोई रस नहीं रह गया। ये सब वो मन ही मन सोचकर बहुत खुश हुआ करता। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना करता। लेकिन देखते ही देखते समय बीतता गया और समय के साथ साथ आश्रम के वो बाकी शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। लेकिन वह मस्त मौला शिष्य अब तक वही का वही पड़ा था। आश्रम के वे सभी शिष्य एक एक करके सफल होते चले गए और वह मस्त मौला शिष्य यह सब देखकर मन ही मन बहुत जलने लगा था। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी थी। एक दिन की बात है, उन गुरु ने अपने एक शिष्य को एक कार्य सौंपा जो बहुत जिम्मेदारी का था। यह बात जब उस मस्त मौला शिष्य को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सोचा कि मैं इनसे पहले से यहां पर हूं, लेकिन अब तक गुरु ने मुझे कोई भी ऐसा जिम्मेदारी का काम नहीं दिया। लेकिन इन्हें देखो, इन्हें आए अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं और इन पर गुरु यकीन करते हैं और इन्हें उन्होंने जिम्मेदारी का काम भी सौंप दिया। इस बात से उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है गुरुर, मैं इन सबसे पहले से यहां पर हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे आज तक कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं दिया। लेकिन इन्हें देखिए, जिन्हें आए हुए अभी केवल कुछ वर्ष ही बीते हैं। आप उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें जिम्मेदारी वाला काम दे रहे हैं। क्या मैं इस लायक नहीं कि आप मुझे कोई जिम्मेदारी वाला काम सौंप सके? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस मस्त मौला शिष्य कहते हैं, भंते, जब से तुम यहां पर आए हो तुमने कभी कोई कार्य किया है? तुम हमेशा मस्त रहते हो। तुम्हें ना तो किसी कार्य की फिक्र है और ना ही तुम्हें भिक्षा मांगना अच्छा लगता है, और तो और ना ही तुम उपदेश सुनने आते हो। तुम तो केवल यहां पर पड़े रहते हो। तुम्हारा जब मन करता है तुम उठते हो, खाते हो, पीते हो, सो जाते हो और उसके बाद पूरा दिन न जाने तुम कहां पर रहते हो। इसी प्रकार तुम्हारा अब तक का पूरा समय बीत चुका है। लेकिन अब तक इस पूरे समय में तुमने क्या किया? क्या इन वर्षों में तुमने कोई एक ऐसा कार्य किया है जिस पर मैं गर्व कर सकूं? तुम्हारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करते हो। तुम्हारे कोई भी कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते क्योंकि तुम उन्हें पूरा करना ही नहीं चाहते। जबकि इस आश्रम के बाकी शिष्य मेरी बातों पर अमल करते हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। वह अपने सभी कार्य समय पर पूरा करते हैं और तो और वह अपने दिन के सभी कार्य नियमानुसार ही करते हैं। अपने गुरु की ये सारी बातें सुनकर वह मस्त मौला शिष्य कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर अपने गुरु से कहता है गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? मैं अपने जीवन को कैदियों की तरह नहीं बिताना चाहता। अनुशासित होकर मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता। एक अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में एक ही कार्य को हर रोज दोहराता रहता है और यह कितना उभाव है। इसमें कोई रस नहीं रहता, इसमें कोई आनंद नहीं है। फिर ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा? तभी वह गुरु कहते हैं, भंते अनुशासन,
हमेशा से सफलता का मूल मंत्र रहा है। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होता या जो व्यक्ति अपने आप पर काबू नहीं करता, अपने आप पर काबू नहीं रखता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अनुशासन का दूसरा नाम साधना तपस्या है। अनुशासन का पालन करना भले ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मानव जीवन के लिए सफलता का मुख्य मार्ग यही है। अनुशासन का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में या जनजीवन में नियमों का पालन करना, समय का पाबंद होना तथा अपने आप के लिए पूरी तरह से समर्पित होना, हमेशा अपने काम को सही ढंग और सही समय पर पूरा करना। लेकिन आजकल हर किसी को यह भ्रम होता है कि अनुशासन में रहने से उनकी आजादी खत्म हो जाती है और जिंदगी में कोई रस नहीं रह जाता। लेकिन वास्तविकता ठीक इसका उल्टा है। जिन लोगों का खुद पर नियंत्रण नहीं होता, जो लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते, वे लोग निर्णय लेने में अत्यधिक गंभीर हो जाते हैं और ऐसे समय पर उनका निर्णय ज्यादातर गलत ही साबित होता है। लेकिन जो लोग खुद पर काबू रखते हैं, जिनका खुद पर नियंत्रण होता है, वे लोग निर्णय लेने के समय पर गंभीर ना होकर सामान्य स्थिति में रहते हैं, जिस कारण उनके अधिकांशतः फैसले सही साबित होते हैं। वे ज्यादा खुश रहते हैं और परेशानियों से निपटने में भी वो सक्षम होते हैं। तभी वो मस्त मौला शिष्य अपने गुरु से कहता है गुरुवार, यदि आपकी सारी बातें सच है तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह से अपने आप पर नियंत्रण पा सकता हूं? मैं किस तरह से अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पा सकता हूं? कृपया करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। इस पर वह गुरुवर अपने मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया, जिसका तुमने नियमित तौर पर पालन किया, तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे और तुम्हारा जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपने जीवन पर काबू कर सकोगे, तुम अपने आप पर नियंत्रण पा सकोगे और जो भी फैसले तुम लेना चाहो उसे सटीक ले पाओगे। आगे वह गुरुवर उस मस्त बोला शिष्य को पहली आदत बताते हुए कहते हैं, खुद को समझो। अनुशासन में कैसे रहें? खुद को अनुशासित करने के लिए दूसरों को समझना होगा। आप दूसरों को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप खुद को ना समझ लें। जब हम खुद को समझ जाते हैं तो आप में दूसरों को समझने की शक्ति पैदा हो जाती है और फिर तुम दूसरों को भी समझ सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम जितना ध्यान करोगे उतना तुम्हारा मन एकाग्र होगा और तुम ध्यान में उतरते चले जाओगे। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा मन खाली होने लगेगा, जिस कारण तुम खुद को समझ पाओगे, अपने भीतर झांक पाओगे। इन सभी के अलावा तुम कुछ वक्त अपने साथ बिता सकते हो, योगा कर सकते हो, विचार कर सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो। अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। और जब तुम अपने बारे में अच्छी तरह जान जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, तो तुम उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हो, उन पर काबू पा सकते हो और अपने आप को हर रोज बेहतर बना सकते हो। आगे वे गुरु उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, स्वस्थ खाओ। खुद को अनुशासित करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम्हें काम करना है, बल्कि तुम्हें अच्छा खाना भी खाना है। तुम्हें खाने पीने पर ध्यान देना आवश्यक है। तुम्हें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा कम होती जाती है। इसके लिए हमें खाने का विशेष ध्यान देना चाहिए, अच्छी आदतें डालनी चाहिए। यदि तुम स्वस्थ खाना खाओगे, तभी तुम्हारे भीतर सही ऊर्जा उत्पन्न हो पाएगी और फिर तुम्हारे पास दिन भर ध्यान केंद्रित करने के लिए काफी ऊर्जा होगी, जिससे तुम लंबे समय तक अनुशासित रह पाओगे। आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनका मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वह कई तरह की बीमारियों के शिकार भी हो चुके हैं और उन्हें डॉक्टरों ने मना भी किया होगा कि आपको ये सारी चीजें नहीं खानी है, लेकिन उसके बाद भी उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि वह उन चीजों के आदी हो चुके हैं, क्योंकि वे लोग केवल स्वाद के लिए भोजन करते हैं। इसलिए यदि तुम खुद अनुशासित होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने खाने पर नियंत्रण रखो, जो बहुत जरूरी है, और केवल उन्हीं चीजों का सेवन करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। और यदि आप कुछ समय के लिए उन चीजों को रोक भी देते हैं तो आप बड़ी आसानी से उन आदतों को फिर बना सकते हैं
और जब तुम अच्छा खाओगे तो तुम्हारा मन स्वस्थ होगा, तुम्हारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा। तुम्हारे मन और मस्तिष्क में स्वस्थ विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छी सोच होगी और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उसके बाद तुम सही तरीके से काम भी कर पाओगे। लेकिन यहां पर एक और चीज तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुम्हें अपने भोजन को स्वस्थ खाना खिलाने के साथ साथ अपने दिमाग और अपने मन को भी स्वस्थ भोजन ही खिलाना है। जैसे कि हम आजकल कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी हम उन चीजों को केवल मजे के लिए देखते हैं, तो उन चीजों का सेवन आज से बंद कर दें, क्योंकि वह चीजें आपको जीवन में कोई लाभ नहीं देने वाली। उससे अच्छा है कि आप अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को ऐसा आहार प्रदान करें जिससे कि आपका मन, मस्तिष्क सब स्वच्छ हो जाए, ऊर्जा से भरपूर हो जाए। जैसे यदि आपके जीवन में आपका कोई लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन जानकारों की आवश्यकता है, उन्हें एकत्रित करना सीखिए। अपने लक्ष्य पर नियमित तौर पर काम करना सीखिए। नए नए लोगों से मिलिए जो आपके लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लीजिए, ना कि केवल मजे के लिए चीजें देखें। सुने और समझें, इससे आपका ध्यान भी खराब होगा और आपका समय भी नष्ट होगा और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ना केवल अपने शरीर को स्वस्थ भोजन दें, बल्कि अपने मन, मस्तिष्क और आंखों को भी स्वस्थ भोजन ही कराएं। आगे वह गुरु उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करो। खाने के साथ साथ शरीर का अनुशासन भी बहुत जरूरी है। हमारा जो दिमाग है यह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, जो मर्जी जो चाहे सोचता रहता है, यहां वहां भागता रहता है, हमें भटकाता रहता है। एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और ऐसे ना जाने कितने ही विचारों में ये डूबा रहता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन हमारा मन और हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि हम चाहें तो इन पर नियंत्रण पा सकते हैं, और अपने शरीर पर नियंत्रण पाना हमारे हाथों में ही है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें, जिससे हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन और मस्तिष्क पर भी हमारा नियंत्रण साधने लगेगा। उसके बाद जैसा आप चाहेंगे, आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क आपकी ही की तरह सोचेगा, आप ही के लिए काम करेगा, क्योंकि आपका उस पर पूरा नियंत्रण होगा। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अच्छी नींद लो। आजकल आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो रात को देरी तक स्मार्टफोन चलाते रहते हैं, जिस कारण वो रात को देरी से सोते हैं और उनकी नींद भी देरी से खुलती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जिससे हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है और हमारा मस्तिष्क कभी सही ढंग से काम नहीं कर पाता। और तो और इससे हमारे शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब आप रात को देरी से सोते हैं तो सुबह उठने के बाद आपके सर में दर्द होता है, आपका शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाता। कभी आपको पेट दर्द की शिकायत होती है, तो कभी आपके वजन दर्द की शिकायत होती है। इसलिए खुद अनुशासित होने के लिए आपको सोने का समय तय करना ही चाहिए। सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, ताकि आपको रात में नींद अच्छी आए और जब आप सुबह उठे तो आपका शरीर पूरी तरह से तैयार हो, आपका मन, आपका दिमाग केंद्रित हो और आप किसी भी काम को पूरी स्फूर्ति और पूरी चुस्ती के साथ कर सकें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें, अपने कामों पर मन लगा सकें। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपनी दिनचर्या का पालन करो। जब हम अपने दिनचर्या का पालन करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। जिन कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता, जो कार्य हमें बहुत कठिन लगते हैं, वो कार्य भी बड़ी तीव्रता और आसानी से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम अधिकांशतः किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोचते हैं कि आज हमारा मन नहीं कर रहा, और यदि आप उस कार्य को अपने मन पर छोड़ देंगे तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप नियमित तौर पर उस कार्य को करते रहते हैं तो आप अवश्य ही उस कार्य को पूरा कर लेंगे, और ना ही
वो काम आप पर कभी बोझ बनेगा और ना ही उस कार्य को न करने का आप पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यदि आपने एक नियम बनाया है कि आप एक निश्चित समय पर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, जिससे आपका हर कार्य समय पर पूरा होता है और आपका मन भी उस कार्य में जरूर लगता है और आपके सारे काम भी बड़ी आसानी से होने लगते हैं। फिर वो कार्य चाहे कितना भी उबाऊ क्यों ना हो। और दिनचर्या हमारे आत्म अनुशासनहीनता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज से ही आप अपने दिन में हर एक चीज के लिए दिनचर्या बनाना शुरू कीजिए, जिससे आपका जीवन अनुशासित हो सके कि आप कौन से काम को किस समय पर पूरा करना चाहते हैं और उस कार्य को उस समय पर पूरा करने का हर मुमकिन प्रयास करें। फिर चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, उस कार्य को आपको समय पर पूरा करना ही है। यदि आप अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने दिनचर्या का पालन करना आवश्यक है, अनुशासित होना आवश्यक है। मान लीजिए कि आज आप में से कई सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी दिनचर्या बना भी लेते हैं और एक दिन, 2 दिन या 3 दिन उस दिनचर्या का पालन करने के बाद वो अगले दिन से उसे छोड़ देते हैं, तो उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बुरी आदतें बहुत आसान होती हैं, जो हमें हमेशा पीछे की ओर खींचती हैं, जो हमें सुख दिखाती हैं, आनंद दिखाती हैं, लेकिन वह सुख व आनंद केवल कुछ समय के लिए है। और यदि आप अपनी दिनचर्या का लगातार पालन करते हैं तो आप आगे चलकर उससे कहीं ज्यादा सुख और उससे कहीं ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। अच्छी आदतों को अपनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं। आपने सुना होगा कि जो रास्ता शुरू में कठिन होता है वो रास्ता आगे चलकर आसान हो जाता है, और जो रास्ता शुरू में आसान होता है वह आकर चलकर कठिन हो जाता है। इसलिए आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपने लक्ष्य खुद तय करो। दोस्तों, अक्सर यह होता है कि हम अपने जीवन में कई प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन हम अपने आलस के कारण, अपनी खराब दिनचर्या के कारण उन लक्ष्यों को बीच में ही छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि वो लक्ष्य हमारे लिए कोई और पूरा करे, लेकिन क्या ऐसे में आपका वो सपना पूरा हो सकता है? जब कोई और उस लक्ष्य को पूरा करेगा तो क्या आपको वो खुशी मिलेगी? क्या आपको वो आनंद मिल पाएगा? नहीं। जब हम अपने लक्ष्य के लिए खुद मेहनत करते हैं, उसे पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, तो उसके बीच में आने वाले रुकावटों को पार करते वक्त हमें जो मजा आता है, जो आनंद आता है, वह कहीं और आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि असली मजा मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि राहों में चलना होता है। और जब भी आपको ये लगे कि आपकी मंजिल अभी बहुत दूर है, तो आप हमेशा खुद से 2 सवाल कीजिए। पहला, मैंने कल से आज अच्छा क्या किया है, और मैं अभी के अभी और अच्छा क्या कर सकता हूं। इससे आपके भीतर एक प्रेरणा जगेगी और आप और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आप अपने अनुशासन को भी फिर से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग बस इसी फिराक में होते हैं कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें कोई हमारा साथ दे दे, कोई हमारी मदद कर दे ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होता। आप दूसरों से जानकारी जरूर ले सकते हैं, दूसरों से मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की ओर खुद ही बढ़ना चाहिए। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों का सामना आपको खुद ही करना चाहिए। तभी आपको वह खुशी मिलेगी, तभी आप उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। आगे वह गुरुवर मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, समय का प्रबंधन करो। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास दिन भर में कई सारे कार्य होते हैं, लेकिन हम उन सभी कार्य को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमने सही समय पर उस कार्य को पूरा ही नहीं किया, क्योंकि हम केवल एक ही कार्य में जुटे रहे और उसी कार्य को हमने अपना पूरा समय दे दिया। आप सारे कार्य तो पूरा करना चाहते थे, लेकिन आप सभी कार्य को पूरा नहीं कर पाए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने समय का प्रबंधन नहीं किया है। समय का प्रबंधन हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे कि जो भी जरूरी काम है उसे सबसे पहले कीजिए, भले ही वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस काम को सबसे पहले पूरा कीजिए। उसके बाद बाकी के जो आसान काम बचे हुए हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे अपने निचले अधिकारी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वह काम सरल है और वह उसे आसानी से कर भी पाएगा, जिससे आपका समय भी बचेगा
और आप कठिन से कठिन कार्य को समय पर पूरा भी कर पाएंगे। और यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाते तब भी आपको यही नीति अपनानी आनी चाहिए। आप सबसे पहले अपने मुश्किल कार्य को पूरा कीजिए। जब आप उस कार्य को पूरा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप बाकी सारे कार्य में भी मन लगा पाएंगे और आप उन चीजों को भी बड़ी तीव्रता और सरलता से पूर्ण कर पाएंगे। और बाकी के जो आसान और छोटे कार्य हैं, आप उन्हें बाद में पूरा कर सकते हैं, जिससे आप अपने दिन भर के पूरे कार्य को संपूर्ण तरीके से पूरा भी कर सकेंगे। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, ध्यान भटकने से बचाओ। हमारा वातावरण प्रेरणा से बहुत मजबूत होता है, इसलिए अपने वातावरण को अनुशासन के हिसाब से अनुकूलित बना लीजिए। अपनी आंखों के सामने से वह हर चीज हटा दीजिए जिससे आपका ध्यान भटकता हो और आप अपने काम पर मन न लगा पाते हो। जहां भी आप काम करते हो वहां पर कम से कम चीजें रखिए जिससे आपका ध्यान ना भटक पाए। जैसे कि आपके हाथ में रखा हुआ ये फोन, जब आप काम कर रहे हो तो उस वक्त इसे अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई ऑनलाइन रहता है और ऐसे में हर कोई आपको परेशान करने का हर मुमकिन प्रयास करता ही रहता है। जैसे कि यदि आप काम कर रहे हो और उसी समय व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज आ जाए तो आप उसका रिप्लाई देने से पीछे नहीं हटने वाले, आप तुरंत ही उस फोन को उठाएंगे और रिप्लाई देना शुरू कर देंगे, जिससे आपका ध्यान भी भंग होगा और आपका काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक आप काम कर रहे हो तब तक इसे अपने आप से दूर रखें। और यदि आप यह नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कीजिए कि सुबह सुबह जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो उस वक्त अपने सामने कम से कम ऐसी चीजें रखें जो आपका ध्यान भटका सकती हो, जिससे आपका मन उस कार्य में लगेगा और धीरे धीरे आपको दिन की एक अच्छी शुरुआत मिल पाएगी। आप अपने काम में अपना मन लगा पाएंगे, उस समय पर पूरा कर पाएंगे और उससे मिलने वाली खुशी आप महसूस कर पाएंगे। आगे वह गुरुवर अपने उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपनी योजनाओं को समाप्त करो। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को समाप्त करो और उस पर काम करके उसे पूरी तरह से पूर्ण करो। जब आप एक सही तरीके से काम करते हैं तो धीरे धीरे अंत तक आप दूसरों से बेहतर हो जाते हैं और आप अपने कामों को पूरा करने में सक्षम भी हो जाते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं पर ध्यान दें, उन्हें पूरा करने का हर मुमकिन प्रयास करें, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी योजनाओं पर तो ध्यान देना ही होगा और उन्हें पूरा करना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए। अब शिष्य भी ये समझ चुका था कि वो अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहा है और उसे अपने जीवन में किन चीजों को सुधारना चाहिए। उसने तुरंत ही अपने गुरु को प्रणाम किया और वहां से वह वापस आश्रम की ओर लौट गया। अब वह रोज ध्यान किया करता था, अपने सभी कार्यों को नियमित तौर पर पूरा किया करता था, जिससे उसका मन एकाग्र होने लगा था। वह उपदेश भी सुनने आता था और हर रोज वह भिक्षा मांगने भी जाया करता था। देखते ही देखते वह पूरे आश्रम में अब सबसे कुशल हो चुका था। तो दर्शकों, चलिए अब तनाव मुक्ति के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बार बार संकेत देने के बाद भी एक शिष्य अपने गुरु की बात टालता रहा और देखते ही देखते एक दिन शिष्य और उन गुरु की जान जाते जाते बच गई। शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरु, यह मेरी गलती है और मेरी ही गलती के कारण यह सब हो रहा है। आप मुझे सजा दीजिए और मुझे यह भी समझाइए कि आखिर हम कामों को क्यों टालते हैं। गुरु ने कहा, नहीं, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा, बल्कि इस बार तुम खुद ही अपने मन के भीतर झांको, खुद को जानो और मुझे भी उपदेश दो कि आखिर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के जरूरी काम को क्यों टालता है। यह कहानी है एक गुरु और दो शिष्यों की। गुरु और शिष्य पहाड़ की तलहटियों में एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। एक दिन उन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, देखो, हमारे पास जो चावल है वह बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं और बहुत ही जल्द वर्षा का मौसम भी आने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कल ही गांव के लिए निकल पड़ो और वहां से चावल खरीद कर लाओ। दोनों शिष्यों ने गुरु की बात मान ली और वे दोनों अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव की ओर निकल पड़े। लेकिन केवल कुछ ही समय के बाद वे दोनों शिष्य वापस आश्रम लौट आए। आज शाम आने के बाद
उन गुरु ने अपने उन दोनों शिष्यों से कहा, क्या बात है, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्या तुमने चावल लाया? इस पर उन दोनों शिष्यों ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। तभी वह गुरुवर उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, आखिर तुम दोनों खाली हाथ क्यों लौट आए? तभी उन दोनों में से एक शिष्य कहता है, हे गुरु, गांव की ओर जाने के लिए जो नदी हमें पार करनी पड़ती है, जिस पर जो पुल बनाया गया है, वह लकड़ी का पुल पूरी तरह से जल चुका है। यदि हम उस पर चलकर जाएंगे तो इससे बहुत खतरा हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। तभी वह गुरु उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, तो क्या तुम किसी और रास्ते से गांव की ओर नहीं जा सकते थे? इस पर पहला शिष्य उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, दूसरा रास्ता बहुत लंबा और बहुत कठिन है, और रास्ते में मैंने कई लोगों को यह कहते हुए भी सुना है कि उस पुल की मरम्मत बहुत जल्द ही हो जाएगी, और मुझे तो यही लगता है कि हमें पुल के ठीक होने का इंतजार करना ही चाहिए। पहले शिष्य का जवाब सुनकर उन गुरु ने अपने दूसरे शिष्य की तरफ देखा, जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, और वह अपने गुरु की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि अब भी वह इस समस्या के समाधान के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तभी एक दिन फिर से उन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, देखो, चावल बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, तुम दोनों को गांव की ओर निकलना चाहिए और जल्द से जल्द गांव से चावल लेकर आना चाहिए, अन्यथा हम सभी को भूखा ही सोना पड़ जाएगा। उन गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों शिष्य अगले ही दिन फिर से गांव की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद पहला शिष्य वापस लौट आया। जब उन गुरु ने उसके वापस आने का कारण पूछा, तब वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तक पुल की मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ है, और वहां के आसपास के लोग यही कह रहे हैं कि पुल की मरम्मत का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि पुल बनने का कार्य शुरू हो चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। अपने शिष्य के मुख से यह सुनकर वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हारा गुरु भाई कहाँ है? वह कहाँ गया? इस पर वह पहला शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरु, वह तो लंबे रास्ते की ओर गया है। वह रास्ता बहुत लंबा और कठिन है, और सबसे अजीब बात तो यह है कि हमने कभी भी उस रास्ते पर कभी सफर नहीं किया। वह रास्ता हमारे लिए अनजान भी है, जिस कारण उसे कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। वह तो बेवजह ही परेशान हो रहा है। बस 2 से 3 दिनों में फूल का काम खत्म हो जाएगा, और फिर मैं खुद जाकर गांव से चावल लेकर आ जाऊंगा। पहले शिष्य के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह गुरु चुपचाप रहे। उन्होंने उससे कुछ भी ना कहा, और देखते ही देखते कुछ दिन और बीत गए। करीब 3 दिनों के बाद आखिरकार वह दिन भी आ गया, जब चावल पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। तभी उन गुरु ने अपने उस पहले शिष्य से कहा, तुम अभी के अभी जाओ, अन्यथा इस बरसात के मौसम में हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उस शिष्य ने गुरु की बात मानी। वह तुरंत ही गांव की ओर चल पड़ा, और कुछ ही देर के बाद वशिष्ठ वापस लौटा। जब उन गुरु ने उस शिष्य से वापस आने का कारण पूछा, तो इस पर वह शिष्य शांत स्वरों में उन गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। पुल तो पूरी तरह से बनकर तैयार था, लेकिन इतनी बारिश के कारण वह पुल फिर से टूट गया। उस नदी में बाढ़ आ चुकी है, चारों तरफ केवल पानी ही पानी है, और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जिस लंबे रास्ते की आप बात कर रहे थे, वह लंबा रास्ता भी पानी के कारण पूरी तरह से बंद हो चुका है। हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, मेरे ही कारण आज आपको भूखा सोना पड़ेगा। उस रात वह शिष्य और गुरुवर दोनों ही भूखे सो गए, और उस दिन के करीब 2 दिनों बाद वह दूसरा शिष्य गांव से वापस लौट आया। वह शिष्य अपने साथ चावल के साथ और भी बाकी सामान भी लेकर आया था। तभी पहला शिष्य तुरंत दौड़ता हुआ उनको रोकने पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी ही गलती के कारण आपको 2 रातों तक भूखा सोना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा गुरु भाई आ चुका है, और वह अपने साथ चावल और अन्य बाकी सामग्री भी लेकर आया है। यदि वह जल्दी ही नहीं लौटा तो बहुत मुसीबत उठानी पड़ जाती। हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सजा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस पहले शिष्य से कहते हैं, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए अब तुम खुद ही अपनी गलती के बारे में सोचो, और ध्यान रहे
कि इस बारे में अत्यंत गहराई से सोचना, आखिर क्यों तुम इतना जरूरी काम टालते रहे। आखिर एक इंसान का मन जरूरी कामों को क्यों टालता रहता है। और जब तुम इस प्रश्न का जवाब जान लो तब तुम मुझे उपदेश देना। यही तुम्हारी शिक्षा और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। उन गुरु के अनुसार वह पहला शिष्य उस बारे में सोचता रहा। वह पूरी रात सो नहीं पाए। पिछले 10 दिन के अंदर बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने गुजर रही थीं। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसने इतना जरूरी काम क्यों टाला। यही सोचते सोचते काफी समय बीत गया और आखिरकार उसे गहरी नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो वह सबसे पहले ध्यान करने बैठा। ध्यान करते वक्त जब उसका मन शांत हुआ तो उसके मन में एक दृश्य प्रकट हुआ। उस शिष्य ने देखा जीवन शक्ति अर्थात उसके गुरु, जो उसे बार बार यह संकेत दे रहे थे कि उठो, आगे बढ़ो, इस कार्य को पूरा करो। लेकिन वह तो केवल बाहरी कारण ही देखता रहा, अर्थात वह नदी जिसमें बाढ़ आने के कारण वह पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी था, जिन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह तो झूठी उम्मीद लगाए बैठा था कि यह पुल जब तैयार हो जाएगा तब वह गांव जाकर चावल ले आएगा, और चावल अर्थात वह समय जो दिन ब दिन घटता जा रहा था। और आखिर में उसे यह दिखाई दिया कि मैं ही वह इंसान हूं जो अपने मन के वश में आकर इन जरूरी कार्य को टालता रहा। वह तुरंत ही ध्यान से उठा और उसने सारी बातें जाकर अपने गुरु को बताई। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने उस शिष्य से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने सूक्ष्म दृष्टि से इस ज्ञान को आयोजित किया है। शिष्य एक बार फिर से बैठकर यह सोचने लगा कि चावल लाना अत्यधिक जरूरी काम था, फिर भी मैं उस कार्य को क्यों टालता रहा। वह शिष्य एक बार फिर से ध्यान करने बैठ गया और तब उसने यह महसूस किया कि हमारा बुलबुलापन ही हमारी बुद्धि के विपरीत काम करता है और शांति में ही उत्तर प्रकट होते हैं। अर्थात जब भी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उससे पहले हम बाहरी कारण को देखते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत आलसी है और उसे आराम चाहिए, जिस कारण वह तरह तरह की तरकीबें खोजता है, तरह तरह के बहाने खोजता है ताकि हमें वह कार्य ना करने पड़े। और इसी कारण वह तरह तरह के उत्तर भी प्रकट करता है। लेकिन जब हम शांति से एक जगह बैठ जाते हैं और उस समस्या पर विचार करते हैं तो हमें उसका उत्तर जरूर मिलता है। वह कुछ देर और इसी तरह से ध्यान में बैठा रहा, तभी उसके भीतर एक आवाज आई कि मन कठिन काम को इसलिए टालता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर यह लगता है कि वह इस कार्य को नहीं कर सकता। यह कार्य करके उसे कोई लाभ नहीं होने वाला, जिस कारण वह हमारे भीतर तरह तरह की तरकीबें और तरह तरह के बहाने पैदा करता है और हम उस कार्य से बचना चाहते हैं। इसी कारण हम उस कार्य को टालने लगते हैं। तभी उस शिष्य ने एक और बात का अनुभव किया। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि जिस लंबे रास्ते की बात गुरुवर कर रहे हैं वह रास्ता तो बहुत कठिन और लंबा है। उस रास्ते पर मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत करने से बचना चाहता था। मैं उतने लंबे रास्ते से गांव जाने के लिए बचना चाहता था। कुछ देर और शांत रहने के बाद शिष्य अपने आप ही अपने मन से ही कहता है, शायद उस रास्ते पर उस जंगल से भी मुझे डर लग रहा था जहां पर चोर और जंगली जानवर रहते हैं। इसी कारण मेरा मन कम जोखिम वाले रास्ते को अपनाना चाहता था, अर्थात वह पुल। और इसी कारण मैं उस पुल के बनने का इंतजार भी कर रहा था। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि काम टालने के पीछे जो डर होता है वह हमारे अंतर मन में ही छिपा होता है। ध्यान में और गहराई में उतरने की वजह से उसने एक और साफ साफ दिल से देखा। उस दृश्य में उसने यह देखा कि जो सबसे कम जोखिम वाला रास्ता था, अर्थात वह पुल जो सफर शुरू होने के पहले तो दिखता है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम बहुत जल्द उस कार्य को कर लेंगे। यह कार्य इस पुल के द्वारा बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वह पुल हमारे डर का ही एक प्रतिबिंब है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें खुद पर ही शक है। हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते कि हम लंबे रास्ते को भी तय कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वास्तविकता में यदि आप इसकी गहराई तक जाएंगे तो आपको इसका एक ही जवाब मिलेगा। असल में कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं टालता, बल्कि एक व्यक्ति खुद को आगे बढ़ने से रोकता है, नए सफर पर चलने से रोकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी छोटे रास्ते से आगे बढ़ सकें, तो यह आपको आपके अनुभव
और आपकी बुद्धि के कारण ही मिल पाएगा। हमारी बुद्धि और अनुभवी वह पुल है जो हमारे सामने शॉर्टकट के रूप में प्रकट होते हैं। इतना कुछ जानने के बाद वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अब की बार वह अपने गुरु के पास नहीं गया, बल्कि उसने अपने आप से ही एक और सवाल किया कि आखिर इस डर के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जब मैं उतने जरूरी काम को टाल रहा था, तब मैंने अपनी इस गलती का एहसास क्यों नहीं किया। तभी उसके भीतर से एक और आवाज आई, और वह यह थी कि यह तो मन के शांत होने पर ही संभव है, क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं होता तब हम किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं ले पाते। जब हमारे मस्तिष्क पर कोई डर हावी होता है या परिस्थितियां हावी होती हैं, तो हम कभी भी मन को शांत नहीं रख पाते, और यही कारण है कि हम उन परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, उन डरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसलिए हम डर का असली कारण अर्थात काम को टालने का कारण भी पहचान नहीं पाते। तभी उस शिष्य ने खुद से ही कहा, यदि मैं उस डर का कारण समझ जाता तो मैं उस दूसरे शिष्य के साथ जरूर जाता, या फिर किसी और व्यक्ति को लेकर मैं चावल की खरीदारी के लिए अवश्य जाता, लेकिन इस कार्य को कभी ना टालता। इतना कुछ जान लेने के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरु, 2 दिनों तक शांत रहने के बाद मैंने इस प्रश्न का जवाब जान लिया है कि आखिर मेरे काम टालने के पीछे क्या कारण था। इस पर वह गुरु कहते हैं, उस शिष्य से कहते हैं, तो तुमने क्या जाना। इस पर मनुष्य कहता है, हम मनुष्य के भीतर किसी भी काम को करने से पहले मन के भीतर एक डर होता है, और उसी डर के कारण हम किसी भी कार्य को टालते हैं, और इसी कारण हम किसी भी कार्य को करने से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने काम को करना है तो हमें शांत रहकर अपने मन से इस डर को निकालना होगा, तभी हम उस कार्य को आसानी से कर सकेंगे। तभी हमारे अंदर वह क्षमता और वह शक्ति भी जागृत होगी जिससे हम बड़ी से बड़ी मंजिल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि काम टालने की इस आदत से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। गुरु का यह प्रश्न सुनकर वह शिष्य वहीं पर शांत बैठ गया, और कुछ देर शांत रहने के बाद उसने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हे गुरुवर, डर का असली कारण अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक एक इंसान सीमित अवस्था में ही सो सकता है, और तब तक इसे किसी न किसी प्रकार का डर बना ही रहेगा, और इसी कारण कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुद ही आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। किंतु जितना हमारा मन शांत होता जाएगा, उतना ही हम अपने शास्त्रों के प्रति सचेत होते जाएंगे, और उतनी ही आसानी से हम अपने ऊपर हावी हुए उस डर को भी देख पाएंगे, और उतनी ही आसानी से हम उस काम को टालने से बच भी पाएंगे। अपने शिष्य के मुख से यह जवाब सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह वहां से चले गए। वह शिष्य भी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट था। वह अपने जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ा। दोस्तों, जब हमारा अहंकार नियंत्रण में नहीं होता, तब हम भी इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।